सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा द्वादशी वाले दिन करने से एकादशी पर किए गए व्रत का फल दोगुना हो जाता है। तो इस कहानी में हम करेंगे बुजुर्ग महिला और तुलसी माता की कथा। तो बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहुते पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोद दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिडले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बातें सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है और तुमको सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात कहती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काट दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोद दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकती। कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा कि तुम चिंता ना करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कांधा देने के लिए आऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए और धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग महिलाओं की तबीयत खराब हो गई। और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी उस बुजुर्ग महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया, वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा, मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा लोगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने इस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है करो, वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कांधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके कान में जाकर कहने लगे, माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोद ले, चंदन का काट दे और अब ले श्री कृष्ण जी का कांधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हुआ और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी का पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी माता को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद जल को तुलसी माता की जड़ों में अर्पित करें। जल को 3 बार में अर्पित करना चाहिए और चौथी बार में बचा हुआ सारा जल तुलसी माता की जड़ में अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद घी का दीपक जलाए, तुलसी माता की पूजा करे। तुलसी माता का पेड़ लगाने के लिए सबसे सही महीना कार्तिक का माना जाता है और गुरुवार शुक्रवार के दिन तुलसी माता का
पेड़ लगाया जा सकता है। माता तुलसी का पौधा घरों के आंगन के बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए। तुलसी माता के पत्ते को रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र और शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी माता में दिया जलाते हैं उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहता है। तुलसी माता का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक शक्ति और वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। रविवार के दिन तुलसी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और शाम के समय दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पौधे को शाम के समय कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो उस तुलसी के पौधे को जड़ से निकालने के बाद बहते हुए जल में प्रवाह कर देना चाहिए और उसी जगह नई तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा उनको निगल कर खाएं, क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा धातु नामक तत्व पाया जाता है जो हमारे दांतों के लिए हानिकारक होता है। तुलसी की पत्ती खाने से हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे भी जैसी ही नई वीडियोस आए आपको समय समय पर उसकी जानकारी मिलती रहे। तो बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। कमेंट में जय तुलसी माँ अवश्य लिखिए।